Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स के आगे की सीरीज को बढ़ाते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 12 में पहुंच चुके हैं। पार्ट 12 में क्या है ये ध्यान रखें कि सॉल्व सिंप्लीफाई करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से जो अदर बुकों का है वो चलाए जा रहे हैं। जो रेफरेंस बुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आप ईमानदारी पूर्वक जो है इसका सॉल्यूशन देखें और लर्न करें, तो निश्चित रूप से समझने की प्रयास करनी होगी। तो ध्यान दें, फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है यानी इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी यूज करके सॉल्व करना है। तो ध्यान देंगे, पहले हम क्या करते हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें प्रोडक्ट करते हैं और उसी के प्रोडक्ट को ऐसे तो भाग में तोड़ना है किया जाए। तो ध्यान देंगे, इधर हम देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं 9x स्क्वायर है, इसके बाद 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर ऐसे दिए गए, इसका प्रोडक्ट है, इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि -9 × a प्लस b डिवाइड करें। पहले हम इसको तोड़ते हैं, इसको हम तोड़ते हैं तो क्या आएगा सिचुएशन देखिए, यानी 2a स्क्वायर प्लस यानी 4ab आप प्लस जो है ab 5ab आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ये तो क्लियर मालूम चल रहा होगा। फिर इसके बाद इसमें कॉमन ले ले तो 2a कॉमन हो जाएगा, 2a कॉमन हो जाएगा तो a हो जाएगा, इसमें 2a कॉमन लेंगे तो 2b बचेगा। फिर इसमें क्या कॉमन ले लें, इसमें कॉमन ले लेंगे हम, इसमें सिर्फ जो है b कॉमन लेते हैं, तो b कॉमन लेते हैं तो इसमें a बचेगा और इसमें 2b। तो ये ध्यान दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो a प्लस 2b और 2a प्लस b आया, इसका फैक्टर a है और इसका, यानी इसके कंबाइंड से हमको -9ab लाना है, यानी -9 इंटू a प्लस b को आप क्या लिख सकते हैं, यानी इसको इसके टर्म में क्या लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है -3 इंटू a प्लस 2b और -3 इंटू 2a प्लस b। यदि हम ऐसा लेते हैं तो क्या याद आएगा, हम देख लेते हैं, आ जाता है क्योंकि वहां पर -9 लाना है, तो ये हो जाएगा -3a, ये हो जाएगा -6b, ये हो जाएगा -6a और ये हो जाएगा -3b। इसका मतलब ये और ये जो है -9a और ये -9b, इसका मतलब -9 कॉमन हो जाएगा और a प्लस b, इसका मतलब ये आ जाता, यानी 3 को यानी -9 को हम -3 और -3 दो भाग में कर इसमें डाल दिया और इसमें डाल दिए तो और इसको सिंप्लीफाई किए तो याद आ रहा। इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये कहां से लिए इसी को ही यूज किए, इसको यूज कर हम किए, क्योंकि ये है इसमें 9 को -3 इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए तो हम लिख सकते हैं। तो इसको देखिए क्या करेंगे, आप डायरेक्ट रूप से लिखेंगे, ड्रॉप होगा, ये सब उधर प्रोसेस ड्रॉप होगा और हम इधर देखेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस, अब हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे -3 इंटू a प्लस 2b, इसमें भी x डालना है क्योंकि यहाँ पर x है, फिर इसके बाद -3 इंटू 2a प्लस b, इसमें भी x डाल दें तभी तो आएगा क्योंकि x यहाँ पर है। अब फिर इसके बाद इसका हम जो फैक्टर किए हैं उसको डालते हैं, यानी a प्लस जो है a प्लस 2b डालते हैं, फिर इसके बाद 2a प्लस b डालते हैं, यही है इक्वल टू 0 डालते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसमें कॉमन क्या है, तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा कॉमन क्या है, यानी
इसमें सिर्फ और 3 कॉमन ले लेते, 3x कॉमन ले लें तो इसमें क्या बचेगा, 3x बचेगा और माइनस क्या बचेगा, a प्लस 2b बचेगा। ये क्लियर मालूम चल रहा है। फिर इसमें हम कॉमन क्या ले ले, इसमें हम ले लेते हैं प्लस यानी माइनस ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं 2a प्लस b ले लेते हैं, माइनस 2a प्लस b कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच जाएगा 3x, ये यहाँ पर जो है यही आ रहा है। फिर इसके बाद माइनस यहाँ पर a प्लस 2b हो जाएगा। ये क्लियर मालूम चला, कॉमन ले हैं सिंपल। फिर इसके बाद ये इक्वल टू क्या हुआ, 0। निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि ये सेम है, तो फिर इसके बाद आगे की तरफ आते हैं, यानी 3x a प्लस 2b कॉमन ले लेते हैं। फिर इसके बाद और इसमें क्या बचा, 3x माइनस 2a प्लस b। इस प्रकार यही 2 फैक्टर हो गए, यानी आंसर निकल गया। इसका मतलब 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0 कर दें तो 3x इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 2b हो जाएगा, x इक्वल टू a प्लस 2b बाई 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू सीधा हम लिख देते हैं 2a प्लस b, यानी यही 2 सोल्यूशन होंगे, यही 2 फैक्टर होंगे। तो निश्चित रूप से समझ में आया होगा फैक्टराइजेशन ये रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ाना चाहेंगे तो ध्यान दें, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिए, फिर इसको हम इसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी किसी भी एक मेथड से कर दे तो ठीक है, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आसानी से बना सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा उसमें कंसेप्ट नहीं, कॉमन हो जाएगा। अब हम दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन को ही लेते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाने से कोई नहीं। अब हम आज का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम देखते हैं। आज का जो है सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो ध्यान दें। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे वो भी बताए गए हैं, जो कि कल वेरी इंपॉर्टेंट था। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आज का सेकंड क्वेश्चन, जिसको कि सिंपलीफाई करना है, तो ध्यान देंगे। तो देखिए क्या दिए गए हैं कि px स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर दिए गए हैं। फिर इसके बाद p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर दिए गए हैं। फिर इसके बाद दिए गए x, फिर इसमें दिए गए माइनस q स्क्वायर इक्वल टू, यानी p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर x माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ध्यान देंगे इसको सिंपलीफाई कैसे करना है। तो पहले इसमें a b c को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी हम a क्या है, p स्क्वायर, b क्या है तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, c क्या है तो माइनस q स्क्वायर। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करने से पहले इसको हम मालूम करना चाहिए। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर इसका मतलब p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, फिर माइनस 4 a के रूप में p स्क्वायर, c के रूप में माइनस q स्क्वायर दिए गए हैं, इस प्रकार से दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, अब हम इसको सिंपलीफाई करना चाहे तो ये क्या होगा, ध्यान देंगे, ये p स्क्वायर का होल स्क्वायर है प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस b का होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, ये माइनस b का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2a 2p स्क्वायर q स्क्वायर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर आएगा। फिर इसके बाद आगे की तरफ हम देखना चाहिए, इसमें क्या है, p स्क्वायर ये हो गया प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। फिर इसमें देखेंगे कि प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर आ गया। फिर ध्यान देंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी आ गया, इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको, यानी d ऐसे आ गया। अब हम दिया ही क्या है तो फार्मूला निकाल ले,
तो x इक्वल टू क्या फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट टू डी बटे में 2 ये होता है। यही एक तो प्लस एक तो माइनस क्लियर है। फिर आगे की तरफ हम देखते हैं। एक जो x इक्वल टू माइनस बी तो माइनस लगा लो b के स्थान पर b स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस वाली बार में लेते हैं और d ले लेते हैं तो b इसका मतलब कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ऐसे जो है और नीचे जो है 2a a के स्थान पर p स्क्वायर है तो सिंपलीफाई कर लें a क्या हो जाएगा माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ऊपर देखेंगे होल स्क्वायर है स्क्वायर रूट में है तो सिंपल हो जाएगा। ये तो क्लियर वाले चल रहा है फिर हो जाएगा a टू p स्क्वायर हो जाएगा तो ये माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कैंसिल आउट। तो इसमें ध्यान देंगे ऊपर क्या आया ऊपर आया 2q स्क्वायर और नीचे आया 2p स्क्वायर तो इसमें भी दो कैंसिल आउट यानी q बाई p का होल स्क्वायर यानी एक आंसर है आया कि q स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अब इसी प्रकार से यदि बीटा रखते हैं यानी x इक्वल टू एक बार माइनस रख लेंगे उसको भी कैलकुलेशन कर लेंगे तो दूसरा भी सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे पहला सॉल्यूशन निकाला गया है यहाँ पर माइनस कर कर कैलकुलेशन कर कर निकाल लीजिएगा। इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आप ध्यान रखते रहिए। देखिए आज का थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। थर्ड क्वेश्चन आज का इस प्रकार से जो कि DIMP क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले हैं तो ध्यान देंगे। आज का थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व कीजिए कि abx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ac इंटू हो गया x फिर इसके बाद माइनस bc इक्वल टू। तो क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं और इसको हम सिंपलीफाई करना चाहेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ABC क्या है तो इसको हम कैपिटल ए मान लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी दिए है। यहाँ पर b जो है b स्क्वायर माइनस ac और यहाँ पर c जो है कांस्टेंट जो है वह क्या है माइनस bc है। समझ में आ गया। a b c पहले आइडेंटिफाई करना होता है क्योंकि आइडेंटिफाई किए ही है। अब इसके बाद d निकालते हैं d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac वी नो दैट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac तो यहाँ पर b के स्थान पर तो b स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर माइनस 4 a के स्थान पर a भी रखते हैं c के स्थान पर माइनस bc रखते हैं। कैलकुलेशन करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर कैलकुलेशन तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर फिर इसके बाद क्या करेंगे माइनस 2 हो जाएगा 2abc हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 2abc नहीं 2ac तो हो जाएगा ही यानी 2b स्क्वायर AC होगा। क्लियर वाला चल रहा है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4b स्क्वायर AC हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लें तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर ये AC का होल स्क्वायर है और यहाँ पर क्या हो गया प्लस 2 इंटू b स्क्वायर AC। यहाँ पर क्लियर कर लूँ फिर ये होल स्क्वायर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का तो यहाँ पे a के रूप में ये है और b के रूप में ये है। हम इसका क्या कर ले इसका होल स्क्वायर कर लिए हैं a हो गया b हो गया यही आएगा। अब हम क्लियर कर लें कि d इक्वल टू आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल टू क्या माइनस b यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट b बटे में तो क्लियर है। अब इसमें हम फॉर्मूला को रख देते हैं तो पहला x निकाल देते हैं उसके बाद सेकंड आपको निकालना होगा तो माइनस b के स्थान पर क्या है
बी क्या स्थान पर है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस तो फॉर्मूला में बी के स्थान पर है। फिर इसके बाद प्लस रूट में डी करते हैं, तो रूट में डी इसका मतलब बी स्क्वायर प्लस ए सी है, ये तो है। फिर नीचे 2a, ए के स्थान पर। इसके बाद हम कैलकुलेशन करना चाहे तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस जो हो जाएगा बी स्क्वायर, जो होल स्क्वायर वो फ्री फ्रॉम हो गया, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट में है तो साइन से फ्री फ्रॉम हो गया। फिर इसके बाद ध्यान दें, ये हो जाएगा नीचे 2ab, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या हो गया 2ac आया, नीचे क्या आ गया 2ab, तो 2a और 2a कैंसिल, यानी c/b आएगा। यानी एक तो जो सॉल्यूशन होगा c/b आएगा, और दूसरा सॉल्यूशन यानी एक बार माइनस रखकर निकाल लेनी होगी, जो अभी जिस प्रकार से बताए गए हैं उसी प्रकार से सॉल्व कर लेनी है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे। आज का 4th क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो ध्यान देंगे आज का 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या है ये ध्यान देंगे। नेचर ऑफ फ्रूट्स पर रिलेटेड, नेचर ऑफ फ्रूट्स पर रिलेटेड है। नेचर ऑफ फ्रूट्स का कंडीशन मालूम होना चाहिए। नेचर ऑफ फ्रूट्स का कंडीशन, नेचर ऑफ फ्रूट्स में क्या होते हैं एक बार फिर याद दिला देता हूँ। नेचर ऑफ फ्रूट्स पर यदि d ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो यानी d ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 हो तो रियल रूट होता है, अनइक्वल होता है। यदि d इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल होता है, यदि d लेस देन 0 तो नॉट इक्वल होता है। ये कंप्लीट मालूम होना चाहिए। हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेचर ऑफ फ्रूट्स पर क्वेश्चन, तो नेचर ऑफ फ्रूट्स पर क्वेश्चन क्या है जो DIM क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज का 4th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो नेचर ऑफ फ्रूट्स पर। इसमें दिया है कि शो दैट द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी शो दैट इक्वेशन द इक्वेशन हैज, यानी x इक्वेशन, यानी इक्वेशन को पहले लिख देते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस ax माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर आर वैल्यू ऑफ ए। इसमें दिए गए इस प्रकार ए का इसमें कहा जा रहा है कि ये दिखलाइए यानी प्रूफ कीजिए कि ए का किसी भी वैल्यू के लिए, ए का किसी भी वैल्यू के लिए रियल एंड यानी रियल रूट होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल होगा और दोनों अलग अलग होगा। तो कंडीशन फॉर रियल रूट जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac d निकालते हैं, और यदि ग्रेटर देन आ जाए तो हमेशा डिस्टिंक्ट करेंगे। ध्यान देंगे। तो पहले इसमें क्या देखते हैं, तो पहले यानी a इसमें क्या कर ले, a जो है x स्क्वायर का फंक्शन 1 है, इसमें b क्या है तो b तो 2 है, c क्या है तो -2, तो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए इसमें दिए गए हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो d निकालना होगा। तो d निकालकर हम चेक करेंगे, यदि 0 से ग्रेटर देन आएगा तो हम सीधा डिफाइन कर देंगे कि ये जो है, तो d हम निकालते हैं। तो d इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर, d का मतलब a, d का मतलब इसमें a दिए गए हैं तो a स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब इसमें 1 है और c का मतलब इसमें क्या है -4। कैलकुलेशन कर लूं तो a स्क्वायर, ये माइनस माइनस 4 ये क्या हो जाएंगे 6। तो ध्यान दीजिए इसमें ये तो 16 पॉजिटिव ही है,
लेकिन ए का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखें, ए का कोई भी वैल्यू रियल नंबर रखें या नेगेटिव रखें, पॉजिटिव रखें, जीरो रखें, यहाँ पर ए का वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू रखे, पॉजिटिव रखे, तो भी यहाँ पर तो पॉजिटिव आ ही रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव ऐड करेंगे तो और पॉजिटिव होता है। यदि नेगेटिव रखें तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव तो और पॉजिटिव होता है। यदि जीरो रखें तो ये जीरो, लेकिन ये प्लस 16 है जो पॉजिटिव है, इसीलिए जो है डी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगा। तो यह D is greater than, या D will be greater than for all value or all real value of, here D will be greater than for all real value of A का किसी भी वैल्यू के लिए D जो है ग्रेटर देन होगा। Hence D greater than A, तो hence क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ दिस इक्वेशन है रियल एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो क्लियर मालूम चल रहा है, आज का आपको क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। तो अब हम आज इतना ही पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आप अपना ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को देखें, समझे। तो दैट्स ऑल।